इस हास्य व्यंग्य रचना का शीर्षक है चक्कर ट्रांसफ़र और जुगाड़मेंट का। बचपन का ज़माना भी क्या ज़माना था, जहाँ भी पिताजी की बदली होती, रेलगाड़ी के डिब्बों के समान हम सब बच्चे और गार्ड के समान हमारी माताजी पिताजी रूपी इंजन के पीछे खींचे चले जाते थे। न किसी खास जगह का आकर्षण, न स्कूल कॉलेज के भले बुरे होने का एहसास। फिर चाहे वह झाबुआ हो या जगदलपुर, आलोट हो या बाजना, सब में समदृष्टि की भावना थी। उस जमाने में ट्रांसफ़र की सूचना भी ऑर्डर के द्वारा ही मिलती थी, उसके पहले नहीं। अब तो हाल यह है कि संबंधित शक्तिमान के मन में भी किसी के ट्रांसफ़र करने का विचार आया तो ट्रांसफरित व्यक्ति को टेलीपैथी से पता लग जाता है और वह ट्रांसफ़र कैंसिल करवाने या मनचाही जगह प्राप्त करने के जुगाड़मेंट में जुड़ जाता है। निसंदेह आवागमन के सहज सुलभ साधन और टेलीफोन की सुविधा इस सब के लिए उत्तरदायी है। देश के प्रजातंत्र में अब राजा के पास प्रजा बेखटके जा सकती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकती है या किए गए ट्रांसफ़र को निरस्त करवा सकती है। आखिर में राजनेता जनता की सेवा के लिए ही तो कटिबद्ध हैं। यह बात और है कि कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो यह बात ही स्वाभाविक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सिफारिश पावरफुल उसकी पदस्थापना पावरफुल। बड़ी मछली ही छोटी मछली को निगलती है। तो साहब, बात यह है कि निहायत पेचीदा और आड़े तिरछे इस कलयुग में हमारे श्रीमान जी का ट्रांसफ़र अत्यंत अल्प अवधि में हो गया, तो वे बहुत हैरान और परेशान हुए। आखिर किसका वजीर दोबारा जीवित हो गया? अभी कुछ समय पूर्व ही तो खूब सोच समझकर बिसात बिछाई थी, चैन की सांस पूरी तरह से ली भी नहीं थी कि अन्यत्र ट्रांसफ़र की सूचना मिली। ज्ञात हुआ कि वे अकेले ही ऐसे नहीं हैं जिनको हिलाया गया है, वरन 4-5 और भी अफसर हैं जिनको लॉन्ग जंप करके क्रॉस कंट्री एक कोने से दूसरे कोने पर फेंक दिया गया है। महीने भर पूर्व अकेले शर्मा जी स्थानांतरित किए गए थे। केवल अपना ही ट्रांसफ़र हुआ जानकर उन्हें बड़ा अपमान बोध प्रतीत हुआ था। बहुत उठापटक और दौड़ भाग के बाद वे अपने स्थानांतर को कैंसिल करवाने में कामयाब हो गए थे। किला फतह करने की स्टाइल में दोबारा ऑफिस में जा डटे। अब तो उनको छोड़कर प्रायः सभी के ट्रांसफ़र हो गए हैं। उनका सीना गर्व से तन गया है। अपने आप को वे बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति समझ रहे हैं। जब उन पर ट्रांसफ़र की गाज गिरी थी तो सब खैर मना रहे थे। अपनी बारी पर सब जुगाड़मेंट में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये जुगाड़मेंट यानी सिफारिश यानी रिकमेंडेशन भी बड़े काम की चीज़ है। कर्ण को यदि दुर्योधन ने राजसी सम्मान न दिया होता तो उसकी पूछ परख बिल्कुल नहीं होती, वह सूत पुत्र ही बना रहता। इसके बिना कलयुग में कोई भी काम मुश्किल से ही हो पाता है। किसी को नौकरी पाना हो, ट्रांसफ़र करवाना हो या मन माफिक जगह की आकांक्षा हो या ट्रांसफ़र कैंसिल कराना हो, तो जुगाड़मेंट खीसो निपोरे सर्वत्र दिखाई देगा। हाँ तो साहब, जब ट्रांसफ़र हो ही गया तो सब अफसर अपनी अपनी गोटी फिट करने में लग गए। सचिव से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मैं परेशान हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों से तो अपनी पहचान नहीं है, करें तो क्या करें। एक दिन अचानक मेरी एक प्यारी सी हमदर्द सखी मेरे घर आई। हमारे ट्रांसफ़र हो जाने से वह अत्यंत दुखी थी। मेरे यह बताने पर कि हमारा किसी दमदार व्यक्ति से कोई जान पहचान नहीं है, वह बोली, क्यों, राष्ट्रपति से तो आपकी अच्छी जान पहचान है, आप उनकी रिकमेंडेशन क्यों नहीं लगाती। सुनकर मुझे हंसी आ गई। राष्ट्रपति जी से मेरी पहचान? वह भला कैसे? वह बेबाक बोल उठी, क्यों, कॉलेज के वार्षिक समारोह में आपने उनसे पुरस्कार नहीं लिया था क्या? आपके पास तो
उनसे पुरस्कार लेते समय का फ़ोटो भी है। उस फ़ोटो को साथ लेकर दिल्ली चली जाओ और उनको सब बातें याद दिलाना। मुझे याद आया, राष्ट्रपति जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, श्री शंकर दयाल जी शर्मा, और हमारे कॉलेज में पधारे थे। परंतु ट्रांसफ़र कैंसिल कराने जैसे काम उनको कहना क्या ठीक रहेगा, या दिल्ली जाने पर मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया जाए। खैर साहब, पहचान होने के बावजूद मैंने राष्ट्रपति जी को व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब नहीं समझा और ईश्वर की रिकमेंडेशन लगाकर चुपचाप बैठ गई। पर हमारे शुभचिंतक कहाँ चुप बैठने वाले थे। घर आकर पहले तो मुँह लटकाकर ट्रांसफ़र होने का मातम मनाते और फिर रुकवाने की दिलासा देकर चले जाते। फ़ोन भी लगातार टन्नाते रहते हैं। सब लोग सुझाव देने में लगे हैं। पेटी और खोखे की दबी जबान से बात की जा रही है, पर अपने पास तो ब्रीफकेस भी नहीं है। सिफारिश पर वजन न होने की स्थिति में उम्मीद केवल ईश्वर पर ही टिकी है। काम हो गया तो 1-1 किलो मिठाई मन्नत वाले भगवान को चढ़ा देंगे, उतना अपने को पुरता है। ईश्वर के प्रसाद के नाम पर घर पर मिठाई आ जाएगी और सबको मिठाई का आनंद आ जाएगा और मेहमानवाजी भी अच्छी हो जाएगी।